हेलो राम राम राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम क्लास 47 का रिवीजन करेंगे और इसमें सर ने जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चल रहा था उसी के आगे कंटिन्यू किया है। इसमें सर ने पढ़ाया था 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, पंचायती राज के लिए हुआ था। इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है? त्रिस्तरीय स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर त्रिस्तरीय हो यानी कि 3 टियर सिस्टम हो ये अनिवार्य नहीं है। 20 लाख से कम जनसंख्या पर मध्य स्तर अनिवार्य नहीं है। मध्य स्तर जैसे जिला स्तर पर होता है, फिर खंड स्तर पर और फिर ग्राम स्तर पर। खंड स्तर हो ऐसा अनिवार्य नहीं है 20 लाख से कम जनसंख्या पर। ठीक है, तो 3 टियर्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है जिला स्तर। इसमें क्या होती है? जिला पंचायत होती है। जिला पंचायत के जो होते हैं उन्हें हम कैसे चुनते हैं? प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। फिर यही मेंबर्स क्या करते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। खंड स्तर पर होती है दूसरी, इसको मध्य स्तर भी बोलते हैं। इसमें खंड पंचायत होती है, पंचायत समिति भी इसको बोलते हैं। इसके प्रमुख को कैसे चुना जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से कौन चुनता है? जो भी हम जैसे गाँव में बोर्ड पढ़ते हैं तो BDC के वोट पढ़ते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। वो जो मेंबर्स होते हैं उनको तो हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, उनके लिए हम वोटिंग करते हैं। वही मेंबर्स पंचायत समिति के जो प्रमुख हैं उनको चुनते हैं, राइट। फिर है ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। 18+ के जो लोग होते हैं उनके पास वोटर ID होती है, वो सब वोटिंग करते हैं, वो सब ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं। इनके लिए उम्र सीमा क्या होती है? तो 21 वर्ष होती है न्यूनतम, ठीक है, जो चुनाव में खड़े होते हैं उम्मीदवार। और कार्यकाल इनका होता है 5 वर्ष का। आरक्षण किसको दिया गया है? तो महिला आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा। यहाँ पर भी SC ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा। शेष योग्यता राज्य विधानमंडल द्वारा तय की जाती हैं। भाग 9 जिसमें पंचायत है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इंपॉर्टेंट क्या, सभी इंपॉर्टेंट है, इन सबको पढ़ेंगे हम, ठीक है। आर्टिकल 243 कहता है परिभाषाओं के बारे में, डेफिनेशंस। आर्टिकल 243A ग्राम सभा के बारे में बताता है। आर्टिकल 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। फिर C क्या बताता है? कंपोजिशन ऑफ पंचायत। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स D में है। फिर ई में क्या है? ड्यूरेशन ऑफ पंचायत ETC एटसेट्रा। फिर F में क्या है? डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप। आर्टिकल 243G में है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत्स। आर्टिकल 243H में है पावर टू लेवी टैक्सेस बाय पंचायत एंड देयर फंड्स। आर्टिकल 243I कहता है कॉन्स्टिट्यूशन of Finance Commission to review the financial position। आर्टिकल 243J कहता है ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत। आर्टिकल 243K कहता है इलेक्शंस टू पंचायत। आर्टिकल 243L कहता है एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 243M कहता है दिस पार्ट नॉट बी अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। आर्टिकल 243N कहता है कंटिन्यूस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत्स। आर्टिकल 243O कह रहा है वॉर टू इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट इन इलेक्शन मैटर्स। फिर है नगरीय स्थानीय स्वशासन, इनको बोलते हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इसको शहरी पंचायत भी बोलते हैं। आर्टिकल 74वां होता है 1992 में। आर्टिकल नहीं, अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1992 में होता है 74वां। सबसे पहले देखी जाए तो पहला नगर निगम कब बना था? 1687 टू 88 में, ब्रिटिश एरा के टाइम पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना था। क्या? मद्रास पहला, फिर बम्बई बना, उसके बाद कोलकाता बना। नगर पालिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहली होती है नगर पंचायत, जिसको सिटी पंचायत भी बोलते हैं, और इसको ट्रांजिशनल एरियाज में होती है। ग्रामीण से नगर में परिवर्तित जो हो रहे हैं क्षेत्र
वो आते हैं नगर पंचायत में, ठीक है। फिर मीडियम लेवल पर क्या होती है, नगर पालिका परिषद होती है, म्युनिसिपैलिटी काउंसिल, जो क्या होती है 1 लाख से 10 लाख के जो जनसंख्या होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर होती है। फिर है नगर निगम, जो लार्ज लेवल पर होते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन्हें बोलते हैं, और यहाँ पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर ये होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, 20,000 से 1 लाख आबादी के, यहाँ पर जो जनसंख्या होती है 20 लाख से 1 लाख की आबादी तक, तो वहाँ पर ये ग्रामीण लेवल पर होते हैं क्या, नगर पंचायत। तो यहाँ पर कौन चुन के आता है, चेयरमैन चुन के आता है, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष कौन होता है, चेयरमैन होता है, यहाँ पर भी चेयरमैन ही बोलते हैं। लेकिन जो नगर निगम होते हैं बहुत ही 10 लाख से ऊपर की आबादी में होते हैं, जो उन्हें वहाँ पर मेयर या महापौर चुने जाते हैं, ठीक है। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। भाग 9 के का में नगर पालिकाएँ दी हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ के आर्टिकल्स दिए हैं। तो 243 पी कहता है डेफिनेशंस, 243 क्यू कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, 243 आर कहता है स्ट्रक्चर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, 243 एस कहता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमिटीज़ एट्सेट्रा। आर्टिकल 243 टी कह रहा है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, आर्टिकल 243 यू कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ एट्सेट्रा। 243 बी कहता है डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबरशिप, 243 डब्ल्यू कहता है पावर अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। आर्टिकल 243 एक्स कह रहा है पावर टू लेवी टैक्सेस बाय म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड फंड्स देयर ऑफ, ठीक है। आर्टिकल 243 बाई कह रहा है फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 243 जेड कह रहा है ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। 243 जेड ए कह रहा है इलेक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। 243 जेड बी कह रहा है एप्लीकेशंस टू यूनियन टेरिटरीज। 243 जेड सी कह रहा है दिस पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। फिर आर्टिकल 243 जेड डी कहता है कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। 243 जेड ई कहता है कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। 243 जेड एफ कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड म्यूनिसिपैलिटीज। 243 जेड जी कह रहा है वॉर टू इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। तो ये थी हमारी क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।